हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हम उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उत्तराखंड में निम्न में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? भोटिया पाई जाती है, थारू पाई जाती है, बॉक्सा पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती? नागा नहीं पाई जाती। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नागा कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। किसके थे व्यापारिक संबंध? भोटिया के। 1962 से पहले, भारत और चीन युद्ध से पहले जो है पूर्व तिब्बत के साथ उनके जो व्यापारिक संबंध थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार पूछा जा रखा है, काफ़ी क्वेश्चंस में, काफ़ी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रखा है। तो आपको याद रखना है, भोटिया जनजाति के संबंध थे। ठीक है, और हमने पहले पढ़ चुके हैं उत्तराखंड में 5 जनजाति पाई जाती है। जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, थारू और राजी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जाड़, मारछा, तोलछा, जोहारी, शोका जनजाति के अन्य नाम, वो किसके नाम है? ये भोटिया जनजाति के अन्य नाम है, यानी कि भोटिया जनजाति की उपजाति भी कहा जाता है इनको। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे ईओ में शोका जनजाति का संबंध कौन सी जनजाति से, तो पूछ लिया था। अब आपसे जाड़ का पूछ सकता है, तो आपने याद रखना है जाड़, मारछा, तोलछा, जोहारी और शोका जनजाति के अन्य नाम किसके हैं? ये भोटिया के हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति के अन्य नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कंडाली या किरजी नामक उत्सव कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपको ये याद रखना है, ये भोटिया जनजाति से संबंध है और ये जो है 12 सालों में, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ये आपने इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो बोक्सा जनजाति का कौन सा त्यौहार है? तो ये है होगन, बिल्कुल है। ढैलिया, ये भी है। गोटरे, ये भी है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसके त्यौहार है। तो आपने याद रखना है, जो बोक्सा जनजाति है उनके त्यौहार कौन कौन से है? होगन, ढैलिया और गोटरे जो है इनके त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। कौन सी जनजाति के त्यौहार हैं ये बोक्सा जनजाति के त्यौहार है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, भोटिया जो जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो देखिए, जो हमने पहले हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। अब ऋतु प्रवास का जब ये करती है तो जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसे मैत कहा जाता है और शीतकालीन आवास को मुंसा कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है और जो शीतकालीन आवास इसका मुंसा कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मुंडक शबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो ये मुंड और शबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। कौन सी है? वो कोल जाति है। तो आपने ये याद रखना है, कोल जाति। ठीक है, नेक्स्ट है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है। राजी जो जनजाति है उसके स्थान को जो कहा जाता है रौतियुड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रौतियुड़ा कहा जाता है। तो आपने ये ध्यान देना है, रौतियुड़ा कहा जाता है। तो आपने इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है। वो क्या देना है कि जो राजी जनजाति है वो पिथौरागढ़ के धारचूला व डीडीहाट के चिपलथड़ा, गाना गांव, किमखोला, चौरानी, जमतड़ी आदि में निवास करती है। तो कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। तो आपको ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है राजी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है, और इनके जो निवास स्थान है उसे रौतियुड़ा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये मुंडा और कुमाऊनी भाषा बोलते हैं और इनका जो मुख्य देवता है बागानाथ जो है इनका मुख्य देवता है। तो 3-4 पॉइंट थे, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो जो स्थानीय बोली में थारू जो परिवार है वो जाना जाता है संघ के नाम से। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? वो संघ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झुमड़ा है। तो झुमड़ा क्या है? जो थारुओं का नृत्य गीत है उसे झुमड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुमड़ा क्या है या किससे संबंधित है? वो थारू जनजाति से संबंधित है। थारू जनजाति का नृत्य गीत है। ठीक है, सरकार ने भोटिया जनजाति का
भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया था, कब किया था? 1967 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो उत्तराखंड में जो निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा या राजी जनजाति जो हैं, 5 जनजाति है, 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया था। तो आपको ये याद रखना है, कब किया था? ये 1967 में घोषित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जवाड़ प्रथा संबंधित है। जवाड़ प्रथा किससे संबंधित है? जवाड़ प्रथा जो है स्त्री धन से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, समाज में शादी के अवसर पर जो वधु को दिए जाने वाले सामान को स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है, ये दहेज से भिन्न होता है, क्योंकि दहेज पर वर पक्ष का अधिकार होता है। तो ये स्त्री धन होता है, स्त्री धन पे स्त्री का पूरा अधिकार होता है। जुआड़ क्या है? जुआड़ प्रथा किससे संबंधित है? स्त्री धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो लकड़ी की शिल्पकला के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? राजी जनजाति जानी जाती है। नेक्स्ट है, जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा हुआ है? जाड़ जनजाति समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ है और कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरकाशी जनपद में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? किरात बिल्कुल उत्तराखंड से संबंधित है, खस भी उत्तराखंड से संबंधित, जाड़ उत्तराखंड से संबंधित है, संताल उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। संताल कहाँ पर पाई जाती है? जनजाति, ये एक जनजाति है जो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो झारखंड और कहाँ पाई जाती है? झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में पाई जाती है। तो ये जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। और ये भाषा कौन सी बोलते हैं? संताली भाषा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करते हैं? तो भूमसेन देवता की पूजा कौन करता है? भूमसेन देवता की पूजा बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, बोक्सा भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में है? तो मातृसत्ता जो व्यवस्था है वो थारू जनजाति में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित, थारू यानी कि थारू जनजाति में है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं? हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ये पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस जनजाति समूह की है? तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा थारू की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है? सेकंड नंबर पे जौनसारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? देखिए, उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ा है 5 जनजाति है, डोक्सा है, भोटिया भी है, राजी भी है, गोंड नहीं है। ठीक है, तो गोंड कहाँ पर पाई जाती है? गोंड एमपी में पाई जाती है। तो ये जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। गोंड कहाँ पर है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और उत्तराखंड में कौन सी सिर्फ 5 जनजाति पाई जाती है? भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी जनजाति। आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजाति से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, तो आप प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।